दोस्तों नमस्कार। आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। दरअसल ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 है और इसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी या लॉ ऑफिसर होता है। उसे भारत के अंदर सभी जो न्यायालय हैं उसमें प्रथम सुनवाई का अधिकार होता है। इसके साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो महान्यायवादी होता है उसे भारतीय संसद के जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें जो बोलने का अधिकार है वो उसके पास होता है। जो संसदीय कार्यवाहियां हो रही होती हैं उसमें भाग लेने का अधिकार होता है। पर एक बात जो महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है अलग अलग रूप में, वो ये है कि वो संसदीय कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है, वो अपनी बात तो वहाँ रख सकता है, लेकिन मतदान के समय वोट नहीं दे सकता। उसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता। इसके अलावा जैसा कि ब्रिटेन में होता है कि वहाँ इस तरह का पदस्थ व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। वो जहाँ तक भारत की बात है, वो न तो लोकसभा का पूर्णकालिक अधिकारी होता है और न ही ब्रिटेन में जिस तरह से वहाँ मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, यहाँ भारत में वो मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं होता है। सरल शब्दों में, ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ईदर हाउस एंड ही इज़ ऑल्सो नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 76 में उसका उल्लेख है और भारत के राष्ट्रपति जो हैं उसकी नियुक्ति करते हैं और उसके लिए जो अपेक्षित जो योग्यता है वो ये है कि उसे उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए जो योग्यता है वो होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी के रूप में नियुक्त करते हैं। उसका मुख्य कार्य यही होता है कि भारत सरकार को जो भी विधिक मसले हैं, जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में जो लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर वो अपनी सलाह देता है और उससे संबंधित या तत्संबंधित ऐसे कार्य करता है जो शासन उसे सौंपता है, सरकार उसे सौंपती है। महान्यायवादी की नियुक्ति, जैसा कि मैंने पहले कहा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो जाननी ज़रूरी है यहाँ पर कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और आप इस बात से सुविज्ञ होंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ भी जो महान्यायवादी की नियुक्ति है वो उसकी सिफारिश मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाती है और
तत्पश्चात राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। एक परिपाटी बन गई है कि जब भी शासन में बदलाव होता है, सरकार में बदलाव होता है, एक दल की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है या कार्यकाल से पूर्व इस स्थिति में नहीं होती कि वो शासन चला सके, तो जब नई सरकार आती है तो एक परिपाटी बन गई है कि नई सरकार एक नए महान्यायवादी की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति से करती है। तो अनुच्छेद 76 महत्वपूर्ण है और ये संक्षिप्त जानकारी है भारत की महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। धन्यवाद।